आज की ये रेसिपी अगर आपने स्किप कर दी ना तो सच में बहुत आसान और टेस्टी चीज़ मिस कर दोगे, क्योंकि चिकन के सिर्फ थोड़े से कीमे से मैंने ऐसी चीज़ बनाई है, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस आखिर तक देखना, तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से जाती हूँ बालकनी में। बालकनी में मैं देख रही हूँ कि बहुत धुआंधार बारिश हो रही है और नीचे हमारे लेबर्स जो है बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो चल रहा है बारिश में भी। इन लोगों की यही बेचारों की आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे किचन में, आ जाते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीमा लिया है, खीमा नहीं सॉरी चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया और फिर एक बाउल लेकर इसका कीमा बनाकर मैंने इसको बाउल में डाल दिया। और फिर साथ में इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज को भी बारीक चॉप कर कर डाला। फिर इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर डालते हैं हम इसमें मिर्च पाउडर, नमक जो है वो सॉल्ट जो है वो टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। हल्दी डालेंगे, यहाँ हल्दी मैंने 2 टाइम डाल दिया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे से किचन में। फिर डालेंगे गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। यहाँ डाला है मैंने कैच का चाट मसाला। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मुझे चटपटा ये मसाला अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। और फिर बॉईल कर कर रखा था एक आलू, उसको मैं अब इसमें डाल दूंगी। आलू को मैं हमेशा रेडी कर कर रखे रहती हूँ कि कभी भी इमरजेंसी में आलू ही है जो हमारा साथ देता है। तो चलिए अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसको हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। दबा दबा कर अच्छे से कोफ्ते का मिक्सचर हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। तब तक आपको मैं अपनी स्टोरी बता दूं कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। मेरा शेड्यूल ये होता है दिन भर कि सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर अपने चैनल के लिए एडिटिंग करो। एक ऐसी बिजी हाउसवाइफ वाली लाइफ मैं निकालती हूँ। लेकिन मैं अपने खाना बनाने के इस क्या क्या कहते हैं, इस चीज़ को, खाना बनाने के हुनर को मैं इंजॉय करती हूँ। टैलेंट जो मुझ में है ये मैं सबको बताती भी हूँ कि मुझ में ये टैलेंट है। मैं इतना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकती हूँ और इतने इजी मसाले से बनाती हूँ कि हमारे किचन के ही मसालों से हमारी टेस्टी टेस्टी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो मेरा शेड्यूल तो बहुत बिजी होता है, लेकिन मैं अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। टाइम पर सोती हूँ, टाइम पर खाती हूँ और टाइम पर अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। यही मेरा डेली रूटीन होता है। और फिर दोस्तों, लाइव आना होता है, खाना बनाते बनाते इसको एंजॉय करना हो तो लाइव आ जाऊं, तो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। बातें करते 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 मेरा अपना खाना भी बन जाता है। और कभी थोड़ा मैं बाहर भी चली जाती हूँ। तो बाहर कभी जाती हूँ तो मैं वहाँ से अपना सब सामान जो मुझे लाना है मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। कभी मैं आपको अपनी लिस्ट भी बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर, कैसे लिस्ट बनाती हूँ और मैं कैसे कैसे लेकर आती हूँ सब सामान। मुंबई की मार्केट में जाना हो तो बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सारी लिस्ट का परचेस कर कर खुद ही लाना होता है सब चीज़ें। तो मैं चली जाती हूँ बाहर, एक चीज़ लेती हूँ तो एक भूल भी जाती हूँ मैं। कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिस हो गया, लेकिन लाना तो सारी चीज़ें हैं। एक विजिट में नहीं होता है तो फिर दूसरी लिस्ट बनती है, फिर दूसरी बार जाना पड़ता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अच्छे से जल्दी जल्दी अपना किचन का काम निपटा लूँ और फिर मैं अपने फ्री टाइम में मार्केट चली जाऊँ। ये मेरा सबसे क्या कहते हैं फेवरेट टाइम होता है। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो सब चीज़ें ख़रीद कर लेकर आना, फिर इसको अच्छे से क्या कहते हैं पैकिंग खोल कर उसको अच्छे से डब्बों में डालना, ये सबसे मेरा फेवरेट काम है। आज मुझे ये लगता है कि सारी हाउसवाइफ्स जो होती है, सारी लेडीज़, नॉट ओनली हाउसवाइफ, सारी लेडीज़ के लिए ये बहुत ही सबका फेवरेट काम होता होगा, मार्केट में जाना। ग्रोसरी की शॉपिंग हो या आपकी अपनी कपड़ों की शॉपिंग हो या कुछ भी हो, तो इन्जॉय करने के लिए ये बहुत अच्छा हमारा होता है शॉपिंग का टाइम। तो चलिए, कोफ्ते भी बातें करते करते हमारे फ्राई हो गए। आधे मैंने बना लिया है, आधे को मैं स्टोर कर कर रख लूँगी। अलट पलट कर इसको अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जब थक कर रात में नाइट में घर पर आते हैं और मेरे हाथ का खाना खाने के बाद में, इन लोगों का तो फेस देखने लायक होता है। इतना टेस्टी खाना मिलता है इन लोगों को आने के बाद में, और इनके फेस देखकर, इनकी खुशी देखकर, ये जो टेस्ट लेकर खाते हैं ये देखकर मेरी अपनी सारी थकान उतर जाती है। ऐसा ही होता है हम लेडीज़ के साथ में।
खुद खाकर क्या टेस्ट करेंगे, जब दूसरा खाकर इसका टेस्ट बताता है तो हमारी थकन भी उतर जाती है और मेहनत हमारी सारी सफल हो जाती है। मेरा ये सबसे बेस्ट वाला टाइम होता है जब ये लोग खाना खाते, तो इनके फेस देखती हूँ मैं, जब तारीफ़ करते हैं तो बहुत पसंद आता है मुझे। आप लोग भी मेरी तारीफ़ क्या कहूँ, आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए और प्यारा सा हार्ट भी दे दीजिए मुझे, ताकि मैं समझूं कि आप लोग भी मेरी रेसिपी एंजॉय कर रहे हो। यहाँ ये कोफ्तों को मैंने सॉस के साथ लिया है, आप ग्रीन चटनी के साथ में भी इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते रेडी है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।